हम बीते हुए कल यानी पास्ट में जब हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना, कोई भी ऐसा कांड हो जाता है ना, रिलेशनशिप और फैमिली को लेकर, तब हम ना क्या करते हैं, इस वक्त मतलब अभी जो प्रेजेंट का जो समय चलता है, हम बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हम उसको रोक पाते, क्या हमारी गलती थी, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस तरह के सोच के ना हम खुद को ही दोषी देते हैं, खुद को हम कोसते हैं, खुद को हम गिल्ट फील करवाते हैं, खुद को मतलब हम क्या नहीं क्या करते हैं। और ये चीज़ ना जब अधिक से ज़्यादा बढ़ते जाता है तो कहाँ तक इंसान पहुँच पाता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। तो समझ लो कि सबका तो इंट्यूशन नहीं होता है, लेकिन मेरी ही एक सहेली की जिसकी इंट्यूशन बहुत फास्ट, मतलब वो कुछ भी ऐसा फील करती है ना, मतलब कुछ भी अगर उसके लाइफ में होना रहता है अच्छा या बुरा, उसको ना पहले से फील होने लगता है। लेकिन अब वो उस फीलिंग्स को पकड़ती है ना, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि हाँ इंट्यूशन होता क्या है। लेकिन उस वक्त उसको पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर वो इंट्यूशन आने के बावजूद भी अपने साथ अपने लाइफ में हुए एक बहुत बड़ी घटना को रोक नहीं पाई। तो जो जिन लोगों को इंट्यूशन नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता है, या फिर आप में से कई व्यूवर्स होंगे जिन्हें पता भी नहीं चला होगा, मतलब समझ भी नहीं आया होगा कि हाँ ऐसा हो भी गया होगा, तो फिर आप लोग खुद को क्यों गिल्ट और क्यों दोषी मानते हैं। आप लोग खुद को दोषी मानना, गिल्ट होना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक चीज आप समझो कि जो होना होता है वो होकर ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, नहीं बदल सकते। मेरी सहेली ने भी बहुत कोशिश किया था। जब उसकी शादी के 2-2.5 साल बाद जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मतलब उसकी शादी के 1-1.5 साल बाद से उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और वो बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ उसके 6-7 महीने पहले से, जो उसके अंदर जो एक आ रहा था ना फीलिंग्स, वो उस वक्त भी खुद को दोषी मान रही थी कि शायद उसके मन में शायद कुछ गलत चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है। और वो खुद को कोसती थी, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मेरे मन में ये कैसे आ सकता है ना। इस तरह से वो करके चलती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। वो अपने हस्बैंड को समझाती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत कुछ वो समझाती थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके साथ वो घटना घट गया। उसे वहां से निकलना पड़ा, और वो कितनी कोशिश की री एंटर होने के लिए फिर से ससुराल में, चाहे वो प्रार्थना के जरिए हो, चाहे वो किसी को पकड़ना, किसी से हेल्प लेना, है ना, एक बैठ कर बातें करना, अपनी बातों को रखना, है ना, उसे जो गलत समझा जा रहा था उसको क्लैरिटी करना, कितनी कोशिश की। लेकिन क्या होती ना कि जब आप हाथ को ऐसे रखोगे, दूसरा हाथ अगर, दोनों हाथ अगर मिलते फिर तो ताली बजती है ना। अब वो हाथ रखे हुए हैं और दूसरा हाथ कोई मिला नहीं रहा है, तो कहाँ से बात बनेगी। और आप जानते हो उसने खुद को इतना कोसा कि क्या मेरी वजह से ऐसा हुआ। उसने पाया बार बार, जितनी बार उसने अपने आप को दोष दिया, जितनी बार अपने आप को गिल्टी समझी, उतनी बार उसने पाया कि वो गलत है ही नहीं। गलत तो दोनों तरफ से था। वो तो पिस गई अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों के बीच में, वो पिस गई। और बिलीव मानो, वो जो घटना घटा, यानी सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। और होता है ना किसी किसी फैमिली में कि प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, फिर ठीक हो जाता है किसी ना किसी मौके में, है ना। मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम हुई, आप उस प्रॉब्लम में आप उनकी हेल्प करने गए, या फिर कोई दिक्कत आई आप गए, या फिर कोई शादी ब्याह का समारोह होता है, तो वहाँ पे देखिएगा फैमिली फिर से ना मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुआ, कई बार प्रॉब्लम्स आई उसकी लाइफ में, कई बार शादी जैसा समारोह आया, लेकिन बिलीव मी कुछ नहीं हुआ। जैसे मानो कि सब कुछ खत्म हो गया, और वो और कोसती रहती थी। देखिए, कोसना आप भी बंद करो। उसने अब अपने आप को संभाल लिया है। वो जो समझ नहीं पाते उनको मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी कि खुद को दोष ही देना, खुद को गिल्टी फील करना बंद करो। क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगी कि जो होता है, जो लिखा हुआ रहता है, जो नियति में है, वो होकर ही रहेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, इसमें गलत ना वो होता है ना गलत आप होते हो। गलत सिर्फ उस समय और उस नियति का होता है, क्योंकि वही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपके लिए बने ही नहीं है। इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है।
तोड़ देते हैं यूनिवर्स। क्योंकि हम ह्यूमन नेचर का ना एक आदत होता है कि हम जिनसे जुड़ते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, उसे ही हमें लाइफ में चाहिए, उसे हम पकड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम ना हमसे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड बोलता है कि जो आपके लिए नहीं है उसको आप फाइंड आउट करो, वहाँ से अलग हटो, उसके पीछे मत भागो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके पीछे हम जानते हैं कि वो इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी हम पीछे भागते हैं। हम जानते हैं कि वो सिचुएशन हुआ इसलिए हुआ, और वो सिचुएशन के बाद ना मेरी सहेली की लाइफ इतनी अच्छे से सेट हुई, इतने अच्छे से, मतलब वो लोग आज जिस जगह पर है ना, जो लाइफ वो लीड कर रहे हैं वो नहीं लीड कर पाते। उस कचरा से वहाँ निकला, वो एक कचरा था, वो ससुराल, वो फैमिली नहीं था, वो कचरा था, वहाँ से वो लोग निकल आए। यूनिवर्स ने उन्हें फेंका, है ना। और उसके लाइफ में ना एक की बात एक, मतलब जितना वो खुद को दोषी देती थी उतना ही उसके लाइफ में एक एक घटना घटता गया। और अब वो जाकर खुद कहती है वो कि नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं जो खुद को जो गिल्ट मानती थी, मैं खुद को दोषी मानती थी कि शायद मेरी वजह से, और शायद मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा होता। वो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो अब वो बोलती है कि नहीं, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले किसी चीज़ को समझाने का नहीं होता, क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है, वो होकर ही रहता है, वो होकर ही रहेगा। खुद को गिल्टी मत मानो, खुद से कहो आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ। क्यों नहीं दोषी हूँ? क्योंकि जो भी हुआ पिछले गुजरे हुए कल में, मैं वो नहीं चाहती थी, या फिर मैं नहीं चाहता था। मैं तो ये चाहती थी या फिर ये चाहता था, पर हो गया। आप अगर गिल्टी हो, अगर आप खुद को कोस रहे हो, दैट मीन्स ये आपकी ना गुडनेस है, ये आपकी अच्छाई है, उसको समझो। आप कितने अच्छे, एक प्योर सोल हो, एक पवित्र आत्मा हो, ये खुद को समझो। क्योंकि ये पवित्र आत्मा होती है तभी इस तरह का सोच करके अपने आप को दोषी देती। नहीं तो आज के ज़माने में लोग तो एक दूसरे पे उंगली तानने में लगे रहते हैं। तो ये आपकी अच्छाई है, और यही अच्छाई आपको पास्ट में जाकर देखिए कि आपने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं था। आप नहीं चाहे थे तभी तो आज आप खुश नहीं हो ना, तभी तो आप खुद को दोषी दे रहे हो, खुद को अपराधी मान रहे हो। क्या ये गुडनेस आपको दिखाई नहीं देती? क्या ये अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती है? ये खुद के भीतर की जो अच्छाई, जो मैं कह रही हूँ कि आप एक अच्छी सोल हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक बहुत अच्छे, बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो। इससे आपको अंदर क्या एक अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है? अभी मेरे साथ कहो आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस यही था कि मैं आप लोगों को उस गिल्टी से निकालूं, खुद को जो आप कोस रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो, उस दुख से आप लोगों को निकालूं, और आप लोगों को ये समझाऊं कि पास्ट में हुए घटनाओं को छोड़कर अभी प्रेजेंट को देखो कि अभी आपके साथ क्या अच्छा है, उसको कंपेयर करो उस लाइफ से और इस लाइफ को, आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। इंटेंशन सिर्फ यही था इस वीडियो को बनाने का, हर चीज़ में ढूंढो, हर चीज़ में अच्छाई है, हर चीज़ में अच्छाई है। जो चला गया ना, वो समझो वो है ही नहीं आपके लिए, वो सही नहीं था। और जो है अभी आपके पास, वही समझो कि वही आपका है। खुद को गिल्ट में मत फंसो, खुद को गिल्टी मत फील करो, खुद को अपराधी मत समझो, खुद को दोषी मत मानो, खुद को सजा मत दो। ऐसा करके मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इस प्रॉब्लम को। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।